ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का घर राजगृह है, मुंबई में स्थित है। खबर है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में तोड़फोड़ की गई। ये घटना 7 जुलाई की है, जहां गमले तो तोड़े गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले गए। राजगृह को बाबा साहेब ने विशेष रूप से अपनी किताबों के लिए तैयार किया था। यहाँ अपनी निजी लाइब्रेरी में उन्होंने 50,000 के करीब किताबें इकट्ठा की थी। अब वहाँ एक संग्रहालय भी है। सवाल यही है कि ये लोग इन किताबों को हटाकर कौन सी किताबें रखना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रयाण हुए 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार भर से इतने डरे हुए क्यों हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें, गमले, उनके मकान तक को ढा देना चाहते हैं। वैसे तो ये खबर नेशनल मीडिया पर डिबेट्स के लिए तय मानकों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि नेशनल मीडिया पर डिबेट के लिए मुसलमान, मस्जिद, चीन, उत्तर कोरिया, ट्रंप, इमरान खान, जिहाद, गाय, गोबर का होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। ऊपर से ये कोई विवेकानंद की मूर्ति या उनका आवास तो नहीं है कि इसके आसपास बैठने पर भी टीवी का एंकर गला फाड़ फाड़ कर अपनी ही जान ले ले। शायद इस पर स्थानीय अखबार ही कोई छोटी मोटी सी खबर लिखे। शायद वे लिखे कि किन्हीं शरारती तत्वों ने राजगृह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ अखबारों के लिए ये लोग शरारती तो कुछ के लिए लोग अज्ञात भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये मनु की 9 पीढ़ियां हैं। हमारे लिए ये विचार, ये लोग अज्ञात नहीं है। अगर ये ज्ञात नहीं है तो फिर कौन ज्ञात है? ये विचार तो सदियों पुराना, चिर परिचित है। ये कोई अज्ञात विचारधारा नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों लोगों के लिए भगवान जितने नहीं हैं, बल्कि भगवान से कई अधिक है। विशेषकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए दलित अस्मिता से जुड़ी गिनी चुनी 2-4 धरोहरों में से एक है राजगृह। वर्ष भर लाखों की संख्या में आम जनमानस खासकर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के दिन अपने सर्वकालिक नेता को यादों से जोड़ने के लिए राजगृह पहुंचते हैं। अगर वो भी नहीं बचेगा तो दलितों पर तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती है जहां वे ये कह सके कि ये अपनी है, ये हमारे पुरखों की है। राजगृह पर हमला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर हमला है, और डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला आजादी और समानता के विचारों पर हमला है। आजादी और समानता के विचार पर हमला देश के संविधान पर हमला है। धर्मांध और जाति विशेष की मदमस्त भीड़ अल्पसंख्याकों के पूजा स्थलों पर कार सेवा से प्रमोशन लेते हुए बाकी तबकों के आस्था स्थलों पर कार सेवा के लिए पहुंच चुकी है। यही वही वाली है कि अगला नंबर आपका है। इस देश में दलितों से जुड़ी राष्ट्रीय धरोहरें तक सुरक्षित नहीं है, जबकि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होती है। ऊपर से मुंबई जैसे महानगर में स्थित है, तब ये हाल है। गांव में रहने वाले दलितों की सुरक्षा की स्थिति क्या रहती होगी, अंदाजा आप लगा लीजिए। वर्चस्ववादियों को गांव में सीसीटीवी उखाड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं वहां गार्ड्स होते हैं, और मीडिया का तो अता पता ही नहीं रहता, क्योंकि मीडिया अभी चीन, पाकिस्तान और मुसलमानों पर व्यस्त है। ऊपर से ये कि थानेदार से लेकर एसपी तक सब उसी कास्ट के होते हैं जिन पर के आरोप हैं। सरकार को इस कायराना हरकत पर तुरंत जवाब देना चाहिए। ये आलेख पत्रकार श्याम मिराज सिंह का है, जो हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार प्राप्त किया है।